This call is now being recorded. तदन्तं सखिवर्जं घिसंज्ञं स्यात् इति तस्य सूत्रस्य अर्थः वर्तते। शेषो घिसगित् सूत्रस्य। अतः पति शब्दस्यापि तेनैव सूत्रेण घिसंज्ञा प्राप्नोति। अतः तत्रैव अयं नियमः वर्तते। एतत् सूत्रं नियमनं करोति यत् पति शब्दस्य सर्वत्र या घिसंज्ञा प्राप्ता शेषो घिसगित्यनेन सूत्रेण सा पति शब्दस्य घिसंज्ञा भवेत् तर्हि समासे एव केवलस्य पति शब्दस्य घिसंज्ञा न भवेत् इति तात्पर्यम्। फलितोऽर्थः पति शब्दः समासे एव घिसंज्ञः स्यात् इति अर्थः तत्र कौमुद्यां लिखितः दृश्यते। अर्थात् यत्र पति शब्देन सह समासो नास्ति केवल पति शब्दः वर्तते तत्र घिसंज्ञा नास्ति। समासे एव घिसंज्ञा एवकारः अन्ययो व्यवच्छेदकः। अतः समासे एव घिसंज्ञायाः विधानं दृश्यते। समासातिरिक्त दशायां केवल पति शब्दस्य घिसंज्ञा न भविष्यति। अतः पति शब्दस्य रूपाणि कथं प्रचलिष्यन्ति? पतिः, पती, पतयः, यसि च इत्यनेन गुणे कृते सति पतिः, पति, पतयः, पतिम, पति, पतीन। अब टा विभक्ति लाएंगे तो यहाँ आंगो नास्त्रियाम सूत्र नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ जो टा विभक्ति लाए हैं वो घिसंज्ञक से परे नहीं है। घिसंज्ञक का निषेध हो चुका है। अतः घिसंज्ञा न होने के कारण यहाँ पर आंगो नास्त्रियाम सूत्र नहीं लगेगा। त्रिकोणिची से यण हो जाएगा पत्या, पतिभ्याम, पतिभिः। ऐसे ही चतुर्थी के एक वचन में भी यण हो जाएगा। यहाँ पर भी घेरगित सूत्र प्रवृत्त नहीं होगा। पत्ये, पतिभ्याम, पतिभ्यः। पंचमी के एक वचन में चूंकि घिसंज्ञा इसकी नहीं हो रही है इसलिए घेरिंगित और ngसिंगसोश्च सूत्र प्रवृत्त नहीं होंगे, अपितु पति अग्रे ngसि और पति अग्रे ngस षष्ठी का एक वचन और पंचमी का एक वचन लाएंगे तब वही सूत्र लग जाएगा ख्यत्यात् परस्य। तत्र खी और ति शब्द की चर्चा आई थी। कृत्यणादेशाभ्याम, खीति शब्दाभ्याम, खीति शब्दाभ्याम, कृत्यणादेशाभ्याम परस्य ngसिंगसो रत उत्स्यात्। तो यहाँ ति शब्द है और यहाँ यण हो चुका है, त्रिकोणिची से यण हो चुका है। तो कृत्यणादेश ति शब्द होने के कारण उस ति शब्द से परे ngस और ngस का जो आकार है उसको उकारादेश करके पत्युः, पत्युस् स्वको से रू करके पत्युः, पतिभ्याम, पतिभ्यः, पत्युः, पत्योः, पतीनाम। और सप्तमी में औत सूत्र आ जाएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, औत सूत्र भी नहीं आएगा, अच्छे भी नहीं आएगा, केवल यण हो जाएगा। पत्यौ, पत्यौ बनेगा। कहाँ? ओत सूत्र प्रवृत्त होगा। यहाँ ओत सूत्र है। जैसे सखी शब्द से परे ओत सूत्र प्रवृत्त हुआ था, क्योंकि सखी शब्द घिसंज्ञक नहीं है तो पति शब्द भी घिसंज्ञक नहीं है, तो यहाँ ओत सूत्र लग जाएगा। कल ही इसकी चर्चा कर रहे थे। गुरु, पति तो सुखी भिन्न ही है।
हाँ गुरुजी, पति तो सखी भिन्न नहीं है, असखी तो है। हाँ। तो क्यों नहीं? नहीं, असखी नहीं कह सकते इसको, इसको पति कहते हैं। वो तो सखी भिन्न नहीं है, तो क्यों नहीं है? नहीं, सखी भिन्न है, पर सखी भिन्न का अर्थ ये नहीं है कि यह असखी है। सखी भिन्न का अर्थ ये नहीं है कि यह असखी है, अभी तो सखी भिन्न तो पति भी है। अतः यह पति शब्द घिसंज्ञक नहीं है। औत सूत्र लग करके नी के स्थान पर औत हो जाएगा। औत, औत सूत्र लगता है, औत सूत्र नहीं, औत सूत्र है। और शक्यव की तरह पत्यव रूप बनेगा। यदि उत्तर से पत्यौ, पत्योः और पतिषु। हे पते, हे पति, हे पतया। अब चलिए आगे। शेषम हरिवत लिखा है। शेषम हरिवत का अर्थ है कि जहां यण नहीं हुआ है, वहां, जहां यण हो गया वहां तो कोई दिक्कत नहीं, आजादी प्रत्यय परे रहते। और जहां संज्ञा का प्रसंग ही नहीं है, हलादी विभक्ति परे है, तो वहां हरि की तरह रूप चलेंगे। पति पति पतयः पतिम पति पतीन पत्या पतिभ्याम पतिभि पत्ते पतिभ्याम पतिभ्य पत्यु पतिभ्याम पतिभ्य पत्यु पत्यो पतीनाम पत्यो पत्यो पतिशो। हे पते, हे पति, पतयः। समासे तु भूपतये। यदि यही शब्द समास में आ जाए तो भी संज्ञा हो जाएगी। तो भूपति, भूपति, भूपतयः, हरि हरि हरया की तरह। भूपतिम, भूपति, भूपतीन, भूपतिना, भूपतिभ्याम भूपतिभि भूपतये भूपतिभ्याम भूपतिभ्य भूपते भूपतिभ्याम भूपतिभ्य भूपते भूपत्यो भूपतीनाम और भूपतौ भूपत्यो भूपतिषु। हे भूपते, हे भूपति, हे भूपतया। ऐसे ही सेनापति ही, राष्ट्रपति ही आदि शब्दों को समझ लेना चाहिए। भूपति ही। अब हम आगे चलते हैं। कति शब्द आ रहा है। कति शब्दों नित्यम बहुवचनांतः। कति शब्द जो है, किम शब्द से डति प्रत्यय करके कति शब्द बनता है। तो कति शब्द यह नित्य बहुवचनांत है। एक वचन में और द्विवचन में रूप इसके नहीं होते। कति शब्द से सीधा जस विभक्ति लाओ या सस विभक्ति लाओ। गुरुजी, आपने सरासरी कति शब्द में चला गया, सीताया पतये नमः छोड़ दिया क्यों? हाँ, ये सीताया पतये नमः ये आर्ष प्रयोग है। आपने बाधा देने के लिए खूब है मेरा, क्योंकि आप डायरेक्ट कति में चला गया, सीताया पतये नमः, वो तो थोड़ा छू के जाइए। हाँ, सीताया पतये नमः में विग्रह है, समास नहीं है। तो समास न होने के कारण यहाँ पर पति शब्द की घिसंज्ञा नहीं होनी चाहिए। घिसंज्ञा नहीं होगी तो पतये कैसे बन गया, प्रत्यय बनना चाहिए था। ये आपका प्रश्न है। तो सीताया पतये नमः कैसे बनेगा? तो क्योंकि समास नहीं हुआ है, यहाँ पर समास होता तो सीतापति बन जाता। यहाँ तो विग्रह वाक्य है, तो कैसे पतये प्रयोग कैसे बनेगा? तो ये तो हमारे आर्ष प्रयोग हैं बहुत सारे। महर्षि पाणिनि से पहले ही ये प्रयोग बने हुए दिखाई पड़ते हैं। नष्टे मृते प्रव्रजिते क्लीवे च पतिते पतौ। अब पतौ बना लिया इन्होंने। पंचसावत्सु नारीणां पतिरन्नो विधीयते। हाँ, या तो पति नष्ट हो गया हो, मर गया हो, या साधु सन्यासी हो गया हो, या नपुंसक लिंग हो गया हो, नपुंसक हो, तो या फिर पतित हो गया हो। ये पराशर स्मृति में लिखा हुआ है।
तो वहां पतऊ कैसे बन गया? तो ये सारे अपाणनीय प्रयोग हैं। यहाँ उस समय पाणिनि जी नहीं उत्पन्न हुए थे, पैदा नहीं हुए थे, उससे पहले के हैं ये सारे प्रयोग। तो इसलिए ये सब आर्षभ प्रयोग हैं। यहाँ पर और भी समाधान तत्वबोधिनीकार ने दिया है, परंतु आप तो ये समझ लो, कृष्णस्य सखिरर्जुनः इति भारतम और सखिना वानरेंद्रेण इति च रामायणम व्याख्यातम। ये बहुत सारी चर्चाएं वहां लोग तत्वबोधिनीकार करते हैं। तो ये सारे आर्षभ प्रयोग आप बना लीजिए। महर्षि पाणिनि जी उस समय नहीं थे, पाणिनि जी होते तो शायद ऐसे प्रयोग नहीं हो पाते। तो हम इनको आर्षभ प्रयोग मान करके आगे चलते हैं कति शब्द की तरफ। किम शब्द से डति प्रत्यय करके कति शब्द बनाएंगे, नित्य भूषणांत है, और इससे जस और सस विभक्ति लाएंगे तो कति जस और कति सस बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो सूत्र आ रहा है, बहुगण बतु डति संख्या, बहुच बहुश्च गणश्च बतुश्च डतिच्च। यहाँ पर समाहार द्वंद्व करके एक वचन बना लो, बहुगुण बतु डति, और संख्या ये भी एक वचनांत है। तो बहु शब्द और गण शब्द तो वैपुल्यार्थक है ही, परंतु यहाँ वैपुल्यार्थक नहीं लिया जाएगा, अपितु बहुत संख्या से लेकर के परार्ध पर्यंत संख्या का वाचक शब्द है बहु शब्द और गण शब्द। ऐसा व्याख्याकार लोग व्याख्या करते हैं। और बतु प्रत्यय और डति प्रत्यय है, बतु और डति दोनों प्रत्यय माने जाते हैं। यद्यपि संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम नास्ति परिभाषा है, फिर भी यहाँ पर तदंत ग्रहण होगा। आज कुछ बात दिक्कत हो रही है। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? आवाज सुनाई दे रही है मेरी? श्रूयते महोदय। कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही थी। तो यहाँ पर वतु से वतु प्रत्यांत लिया जाएगा और डति से भी डति प्रत्यांत ही लिया जाएगा। आप ये प्रश्न कर सकते हो कि गुरुजी ये संज्ञा विधायक सूत्र है, एते संख्या संज्ञा सिहु। तो संज्ञा विधायक सूत्र होने के कारण, संज्ञा सूत्र होने के कारण संज्ञा विधौ प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम नास्ति। संज्ञा विधि में प्रत्यय ग्रहण किया जाता है तो वहां तंत विधि नहीं होती है। तो बतु से बत्वंत और डति से डत्यंत अर्थवत शब्द स्वरूप को कैसे ले सकते हैं आप? तो इन्होंने कहा कि केवलयो संज्ञाया प्रयोजनाभावात्, केवल बतु की और केवल डति की संज्ञा करने का कोई प्रयोजन नहीं है। अतः बलात् यहाँ पर तदंत विधि होगी, और तदंतत्वेन प्रत्यग्रहण तदंत ग्रहणम से बत्वंत और डत्यंत ही संख्या संज्ञक शब्दों को लिया जाएगा। न केवल आप प्रकृति प्रोक्तव्य ना भी केवल प्रत्यय, केवल बतु की संज्ञा करने का और केवल डति की संज्ञा करने का कोई प्रयोजन नहीं है। अतः तदंत विधि होकर के बतु से बत्यंत और डति से डत्यंत जो शब्द स्वरूप उसकी प्राप्त संज्ञा होती है। तो कति शब्द हमारा डति प्रत्यांत है। किम संख्या परिमाणे डति च,
इस सूत्र से जो डति प्रत्यय किया जाता है वही डति प्रत्यय लिया जाएगा। और बतु से यहाँ पर वो बत प्रत्यय तेन तुल्यम क्रियाचेत बति वाला बति प्रत्यय मत ले लेना। अभी तो यद्यभ्य परिमाणे बतु सूत्र से होने वाला जो बतु प्रत्यय है वही बतु प्रत्यय लिया जाएगा। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अस्तु, कति शब्द से जस विभक्ति और सस विभक्ति ले आए और हमने कति शब्द की यहाँ पर बहुगण बतु डति संख्या सूत्र के द्वारा संख्या संज्ञा कर ली है। अब आप चलिए, सूत्र आ रहा है। इस संख्या संज्ञा करने के बाद सूत्र आता है डदिच दत्यंता संख्या षट संज्ञा स्यात्। डति प्रत्यांत जो संख्यावाचक शब्द उसकी षट संज्ञा होती है। शांता खट है सूत्र। शांत और नांत शब्दों की षट संज्ञा होती है डतिच, और डति प्रत्यांतों की भी षट संज्ञा होती है। तो अब यह कति शब्द जो है डतिच सूत्र के द्वारा कैसा हो गया? षट संज्ञक हो गया, अर्थात इसकी षट संज्ञा हो गई। पहले तो संख्या संज्ञा हुई और फिर बाद में षट संज्ञा हो गई। षट संज्ञा का फल है, आगे सूत्र आ रहा है, प्रत्यय से लुक लुलुपः। अब एक और संज्ञा सूत्र आ गया, प्रत्यय से लुक लुलुपः। लुक लुलुपः। अब यहाँ पर अदर्शनम की अनुवृत्ति आती है, तो प्रत्यय से अदर्शनम लुक लुप संज्ञा स्यात्, ऐसा अर्थ निकलता है। परंतु यहाँ यथासंज्ञ अनुदेश समानाम सूत्र आता है और लुक्सलुलुपः इस पद की आवृत्ति हो जाती है, तब जाकर के यह अर्थ निकलता है क्या कि लुक और स्लू और लुप शब्द के द्वारा किया गया प्रत्यय का आदर्शन क्रमशः लुक स्लू लुप संज्ञक होगा। यदि लुक शब्द से प्रत्यय का आदर्शन किया जा रहा है तो उसकी लुक संज्ञा हो जाएगी। स्लू शब्द से यदि प्रत्यय का आदर्शन किया जा रहा है ज्योत्यादिभ्य स्लू, तो वहां पर उसकी स्लू संज्ञा हो जाएगी। और लुप शब्द से यदि प्रत्यय का आदर्शन किया जा रहा है तो वहां पर लुप संज्ञा होगी, ये तात्पर्य है। तो ये तीन तीन संज्ञा करने वाला अकेला सूत्र है। ये कितना विलक्षण सूत्र है। अभी एक सूत्र से मात्र एक एक संज्ञा होती थी। कोई भी सूत्र, एक सूत्र जो है दो दो संज्ञाएं करने वाला सूत्र नहीं था, और यह सूत्र तीन तीन संज्ञाएं करने वाला है। अत्यंत विलक्षण सूत्र है ये। प्रत्यय से लुक्स लुलुपः, प्रत्यय से लुक्स लुलुपः, लुक्स लुप शब्दैहि कृतं प्रत्ययादर्शनम क्रमात् तत्तत् संज्ञम स्यात्। अब यहां पर देखिए, अभी भी कति शब्द से जस और सस विभक्ति पर है, तो सूत्र आता है षड्भ्यो लुक। षड्भ्यो लुक सूत्र जो आता है और वो षड्भ्य परयो जससोर लुक स्यात्। षड संज्ञकों से परे और जस और सस बहुत सरल सूत्र हैं, बहुत सहज स्वाभाविक सूत्र है, कोई ज्यादा इसमें वर्ण विषय नहीं है। खड्भ्य परयो हो, खट संज्ञक से परे यदि जस और सस विभक्ति हो तो उसका लुक हो जाता है। लुक कर देंगे, लुक। अब यहाँ पर जस और सस जो प्रत्यय है उनका लुक शब्द से लोप हुआ, तो इसकी लुक संज्ञा हो जाएगी। किस सूत्र से? प्रत्यय से लुक लुलुपः, प्रत्यय से लुक लुलुपः, इस सूत्र से यहाँ पर क्या संज्ञा हो जाएगी? लुक संज्ञा हो जाएगी। अब आप देखो, संज्ञाओं की भरमार है यहाँ कति शब्द की।
पहले तो कति शब्द की संख्या संज्ञा की, फिर आपने षट संज्ञा की, और अब यहां पर लुक संज्ञा हो गई। तीन तीन संज्ञाएं हो रही हैं, पर तीनों का उद्देश्य अलग अलग है, ये ध्यान रखना। संज्ञी तीनों जगह अलग अलग हैं। अतः हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक ही शब्द की यहां तीन संज्ञाएं हो रही हों। जब संख्या संज्ञा होती है तब उसे डत्यंत मान करके संख्या संज्ञा करते हैं, और जब षट संज्ञा करते हैं तब भी डत्यंत मान करके ही संख्या संज्ञक की संज्ञा करते हैं। माने संख्या संज्ञक होना जरूरी है, तभी उसकी संख्या षट संज्ञा होगी। अतः षट संज्ञा का उद्देश्य दूसरा है, कति शब्द ही नहीं है, तो संख्या संज्ञक शब्द चाहिए। अतः षट संज्ञा का उद्देश्य बन जाता है कति शब्द। और अब यहाँ पर षड्भ्यो लुक के बाद जस का लुक जब लुक हो जाता है तो लुक स्लू लुक शब्द से किए गए प्रत्येक दर्शन की लुक स्लू लुक संज्ञा होगी, तो प्रत्येक दर्शन की लुक लुक स्लू संज्ञा होगी, न कि कति शब्द की लुक संज्ञा होगी। तो जो लुक है वो क्या है, किम रूप है, वहां बचता क्या है, कुछ नहीं बचता है, लोप रूप है। तीनों का ही लोप अर्थ ही निकलता है, कुल मिलाकर के लोप ही होना होता है। चलिए ज्यादा इस पर और ज्यादा विचार न करके अब अपन ने कति शब्द बना लिया। कति, कति, कतिभिः, कतिभ्यः, कतिभ्यः और कतीनाम। यहाँ एक संदेह होता है कि कति शब्द से जब आपने जस और सस का लुक किया षड्भ्यो लुक सूत्र से, तो आगे एक सूत्र आ रहा है प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम। प्रत्यय लुप्ते भी तदाश्रितम कार्यम स्यात्। प्रत्यय का लुक होने पर भी प्रत्यय को मान करके होने वाला जो कार्य था वह प्रत्यय के लुक होने पर भी होगा। तो वह कार्य हो रहा था जस पर रहते जसिच से गुण हो रहा था, और सस पर रहते प्रथम पुरुषमण से पुरुषमण दीर्घ हो रहा था। तो आपने जो लुक किया वह लुक का हम प्रत्यय लक्षण कर देंगे। तो प्रत्यय लक्षण करने पर जसिच से जस पर रहते गुण होना चाहिए, और सस पर रहते प्रथम पुरुषमण से पुरुषमण दीर्घ होकर के तस्मा चसो नपुंस से सस के सकार को नकार होना चाहिए। यदि जैसी चेति गुण प्राप्ते, तब सूत्र लगता है न लुमतांगस्य। लुमता शब्देन लुप्ते तन्निमित्तम अंगार्यम न स्यात्। ये लुमता क्या है, तो कहा लुक स्लु लुप एते लुमंतः। ये सारे लुमंत कहलाते हैं। ये अपनी प्राक आचार्यों की दी हुए शब्द हैं। उन्हीं प्राग आचार्यों के द्वारा दिए गए शब्दों को ही महर्षि पाणिनि ने यहाँ पर लिख दिया कि लुमता शब्द से जहां कहीं प्रत्यय का लक्षण होगा तो उस प्रत्यय को निमित्त मान करके होने वाले जो कार्य हैं वो नहीं होंगे, वो अंग कार्य नहीं होंगे। तो यहाँ लुमता शब्द से जस और सस का लुक हुआ है। लुमता में लुक, अश्लु और लुक तीनों आते हैं, तो यहाँ लुक हुआ है षड्भ्यो लुक से। तो लुक होने के कारण यह लुमता शब्द से लुक प्रत्यय का आदर्शन हुआ है, इसलिए लुमता शब्देन लुप्ते तन्निमित्तम अंग कार्यम न भवति। उस लुप्त हुए प्रत्यय को निमित्त मान करके होने वाला जो अंग कार्य है, अंग संज्ञक को होने वाला कार्य है, वह कार्य नहीं होता। तो जसिच से गुण नहीं होता, साफ बात है। और सारे रूप हरि शब्द की तरह चल जाएंगे। कति ही, कति, कति, कतिभी, कतिभी, कतिभ्य, कतिभ्य, कतीनाम, कतिषु। एक वचन और द्विवचन में इसका रूप होता नहीं। चलिए
यह स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग में भी एक जैसा ही रहता है। कोई ये कहे कति शब्द का पुल्लिंग रूप सुनाओ, स्त्रीलिंग रूप सुनाओ, नपुंसक लिंग रूप सुनाओ, तो तीनों लिंगों में यह एक ही प्रकार का होगा। कति स्त्रयः ये भी बोल सकते हो, कति जनाः, कति पुरुषाः यह भी बोल सकते हो, कति बालिकाः यह भी बोल सकते हो, कति बालकाः यह भी बोल सकते हो। इसीलिए दीक्षित जी ने पंक्ति लिखी आगे, अस्मद युष्मत खट संज्ञका त्रिषु स्वरूपाः। अस्मद शब्द, युष्मत शब्द और खट संज्ञक शब्द तीनों लिंगों में एक जैसा ही रूप बनाते हैं। त्वम स्त्री अहम स्त्री, त्वम पुरुषः अहम पुरुषः, इस तरह से तीनों लिंगों में, दोनों लिंगों में सब जगह एक ही रूप बनते हैं। युष्मत शब्द, अस्मत् शब्द और षट संज्ञक शब्द। अब आया त्रिशब्द। ह्रस्वीकारांत अजंत ह्रस्वीकारांत शब्दों का प्रकरण चल रहा है, तो त्रिशब्द भी ह्रस्वीकारांत है। तो कहा त्रिशब्दो नित्यम बहुवचनांतः, त्रिशब्द भी नित्य ही बहुत तो अर्थ को कहता है। अतः इससे जस और सस विभक्तियां आती हैं, तो जस विभक्ति लाएंगे तो जैसे जैसे गुण हो जाएगा, आदेश हो जाएगा। हरयः जैसे बनता है वैसे त्रयः बन जाएगा, और हरीन जैसे बनता है वैसे त्रीन बन जाएगा। प्रथम पुरुषों से पुरुषों की होकर के त्रीन। और हलादी विभक्तियों में तो कुछ पूछना ही नहीं है, वहां तो मिला दो, त्रिभिः, त्रिभ्यः, त्रिभ्यः। जैसे ही षष्ठी का बहुवचनाम विभक्ति आएगी तो त्रियाम बन जाएगा, तब सूत्र लगेगा। ह्रस्व नद्यापो नुट से नुट प्राप्त है, और सूत्र आता है त्रयस्त्रयः। त्रिशब्द से त्रयादेश स्यात् आमी, आम परे रहते त्रिशब्द को त्रय आदेश होता है। तो त्रय आम बन जाएगा। अब यहाँ ह्रस्व नद्यापो नुट से नुट हो जाएगा, त्रय नाम बन जाएगा, नामी से दीर्घ हो जाएगा, त्रयानाम और अणत्व होकर के त्रयाणाम। इस तरह से यह त्रयाणाम प्रयोग बनता है। और सप्तमी के वचन में त्रिषु यह प्रयोग बनेगा। अब हम कहते हैं कि त्रयाणाम तो बना लिया, पर मत त्रिशब्द से क्या करेंगे? तो कहते हैं वहां पर भी होगा, त्रिशब्द को त्रय आदेश होगा, क्योंकि पदांगाधिकारे तस्य च तदंतस्य च, इसलिए त्रिशब्द जिसके अंत में है उससे भी त्रिशब्द के स्थान पर त्रय आदेश हो जाएगा। परमत्रयाणाम। केचित आचार्य वदन्ति गौणत्वे तु न, यदि त्रिशब्द गौण हो गया अर्थात अप्रधान हो गया, तो वहां पर केचिद आचार्याणाम मते त्रिशब्द से स्थाने त्रयादेशो न भवति। प्रियाः त्रयः या प्रियाः तिस्रः यस्य सः, जिसकी तीन तीन प्रिय हैं। महाराजा दशरथ, उनकी तीन रानियां थी, वो प्रियत्री थे। प्रियाः तिस्रः यस्य सः प्रियत्री। अब यहां पर प्रियत्री शब्द में त्रिशब्द गौण हो गया, तो गौण होने के कारण और बल्कि कृत्रिम हो गया, अतः यहां पर त्रिशब्द के स्थान पर त्रय आदेश नहीं होता है। तो उन जिन आचार्यों के मत में नहीं होता है, उन आचार्यों के मत में प्रियत्रीणाम बनेगा, और जिन लोगों के मत में हो जाता है वहां प्रियत्र्याणाम ऐसा प्रयोग बनेगा। ठीक है, वस्तुतस्तु प्रियत्र्याणाम, भाष्यकार ने प्रियत्र्याणाम यही प्रयोग बनाया है। प्रियत्रीणाम प्रयोग को
केचित मत दे दिया है, केचित आचार्य अच्छन्ति, वस्तुतस्तु प्रियत्र्याणाम यही प्रयोग बनेगा। और सप्तमी के बहुवचन में त्रिषु खत हो जाएगा आदेश प्रत्ययो। इस तरह से हमने त्रयः, त्रीन, त्रिभि, त्रिभ्या, त्रिभ्यः, त्रियाणाम, त्रिषु, ये त्रिशब्द हमने समझ लिया। अब सर्वनाम में स्थित द्विशब्द, एक द्वि युष्मद् अस्मद् भवत् किम। सर गुरुजी आपने त्रियानाम क्यों बोला? आपने त्रियाणाम तो बनेगा ही बनेगा। ना ना आपने अभी भी त्रियानाम बोला, त्रयानाम नहीं बोला। त्रयाणाम, त्रयाणाम, त्रियाणाम नहीं, प्रिय त्रीणाम और प्रिय त्रयाणाम, ये है प्रिय त्रयाणाम, ये तात्पर्य है। अस्तु, अब हम द्विशब्द की ओर जाते हैं। तो द्विशब्द अव्यय सर्वनाम संज्ञक है और नित्य ही द्विवचनांत है। अविभक्ति आएगी द्विशब्द से तो द्वि औ बन जाएगा, तब सूत्र लगेगा चिदादि नाम, चिदादि नाम अह, चिदादि नाम इति षष्ठी बहुवचनान्तम एकम पदम, अह इति प्रथमे बहुवचनान्तम द्वितीयम पदम। तो त्यदादि तो आप जानते हो, प्रसिद्ध है, त्यद, तद, यद, एतद, इदम, अदस, एक, द्वि, युष्मद्, अस्मद्, बहुत सारे हैं, इसलिए येषाम त्यदादि नाम अस्यात्। अस्यात् माने अकारो अंतादेश स्यात्। अंतादेश इसलिए होगा, षष्ठी है इसलिए षष्ठी देख करके अलुंत्य सूत्र के द्वारा अंतिम अल को होगा, अंतिम अल जो भी होगा उसके स्थान पर अकारांतादेश होगा। कब होगा? तो अष्टनाभिभक्तो सूत्र से यहाँ विभक्तो पद की अनुवृत्ति आती है और विभक्ति परे रहते त्यदादियों को अकारांतादेश होता है, यह इस सूत्र का अर्थ है। और इस सूत्र के ऊपर भाष्यकार की एक इष्टि है, भाष्यष्टि है। भाष्यष्टि ये है कि सभी त्यदादियों को अकारांतादेश नहीं होता है। द्विपर्यंता नाम एवेष्टि ही, द्वि शब्द हैं अंत में जिनके, वहां तक ही अकारांतादेश सूत्र करेगा। यद, तद, यद, एतद, इदम, अदस, एक, द्वि, बस यहीं तक ही त्यदादि नामक सूत्र से अकारांतादेश होता है। युष्मद्, अस्मद्, भवत् और किम, इन शब्द को अकारांतादेश नहीं होता, यद्यपि वो भी त्यदादि हैं। तो त्यदादि होने पर भी वहां पर उनको अकारांतादेश नहीं होगा। तो अकारांत बना लो। अब द्विशब्द इकारांत है, अव्यक्ति पर में है, तो ई को अकारादेश करके बनेगा आपका द्व। औ है, वृद्धि रेची से वृद्धि हो जाएगी, आद गुण से गुण प्राप्त होगा, उसको बाद के प्रथम पुरुष में पुष्ण प्राप्त होगा, उसको नादिची रोक लेगा और इस सूत्र से वृद्धि रेची से वृद्धि होकर के द्वौ, द्वौ, द्वाभ्याम, द्वाभ्याम, द्व अग्रेभ्याम सुपीछे से दीर्घ कर दो, रामाभ्याम की तरह, द्वाभ्याम, द्वाभ्याम, द्वयोः, द्वयोः, ओसी च सूत्र लगेगा, द्वयोः, द्वयोः। अब चलते हैं हम, कहा द्विपर्यंता नाम इति किम, तो कहा भवान, भवंतो, भवंतः, यहाँ पर भी अकारांतादेश होने लगेगा। संज्ञायाम उपसर्जनत्वे च न आत्वम, यदि त्यदादि किसी के नाम है या संज्ञाएं हैं तो वहां आत्व भी नहीं होगा। क्यों? सर्वाद्यंतर गण कार्यत्वात्, यह त्यदादि नाम सूत्र से होने वाला जो अत्व है वह सर्वाद्यंतर गण कार्य है, अर्थात सर्वादि गण के अंतर्गत सर्वनाम संज्ञक जब तक रहेगा तब तक ही अकारांतादेश करेगा। और यदि सर्वादि गण नहीं है, सर्वादि सर्वनाम संज्ञक नहीं है,
तो वहां कारांत आदेश भी नहीं होगा। जैसे द्विर नाम कश्चित, किसी का नाम है द्वि, वहां तो द्वि रूप चलेगा तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में, द्वि द्वि द्वयः। अथवा द्वौ अधिक्रांतः इति अतद्विः, तो अतद्वि शब्द के भी रूप चलेंगे, अतद्वि अतद्वि अतिद्वयः, अतिद्विम अतिद्वि अतिद्वीन अतिद्विना अतिद्विभ्याम अतिद्विभिः अतिद्वये अतिद्विभ्याम अतिद्विभ्यः अतिद्वयेः अतिद्विभ्याम अतिद्विभ्यः अतिद्वयेः अतिद्वयोः अतिद्वीनाम् अतिद्वौ अतिद्वयो अतिद्विषु, इस तरह से रूप चलेंगे इसके। प्राधान्य तो जहां द्विशब्द प्राधान्य रहेगा वहां तो परमद्वौ, परमौ च तौ द्वौ च इति परमद्वौ, यहाँ पर तो परमद्वौ परमद्वौ परमद्वाभ्याम परमद्वौ परमद्वौ ऐसे रूप चलेंगे। अच्छा ठीक है, यहां तक हमने ये आज की कक्षा का पाठ पूरा कर लिया। अब ये कक्षा ही पूर्ण करते हैं, और शब्द जो हैं आ रहे हैं कुछ शब्द, उनको नया प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, उनकी चर्चा हम कल करेंगे, कल की कक्षा में करेंगे। अब आपको प्रश्न के लिए आमंत्रित करते हैं। आज मुझे लगता है सब लोग विवाह शादी में गए हुए हैं, बहुत कम ही लोग रह गए हैं। हाँ नमस्ते गुरुजी। हाँ बोलो सागर। हाँ गुरुजी, जो वो सीतायाः पतये नमः जो प्रयोग था, तो गुरुजी ऐसा भी तो हो सकता है कि भी वो किसी का मतलब किसी कवि ने प्रमाद के रूप में कर दिया हो। ऐसा है, देखिए यदि इसको सीताया पतये नमः को यदि वाल्मीकि रामायण का प्रयोग मानते हो, किसी को जी वाल्मीकि रामायण में जी प्रयोग मिला, तो कहीं याज्ञवल्क्य की स्मृति में पति शब्द के बारे में चर्चा हमने की थी, पाराशर स्मृति में आता है सप्तमी के क्वेश्चन में, वहां पतऊ बना दिया, पतऊ नहीं बन सकता रऊ की तरह। क्वचित् विशेष विधिना सामान्य विधिना बद्धते। हाँ वही, ये न केन उपाय ना आप बना लीजिए, पर वो सब अपाणनीय कहलाएगा। अपाणनीय अपाणनीया इमे प्रयोगा। जी गुरुजी। पाणिनीय व्याकरण शास्त्र तो उनकी कथमपि की संज्ञा नहीं होने देगा, जी और एक ही जगह पर प्रत्यय ही बनेगा। और बहुत सारे व्याकरण हैं, या पाणिनि से पूर्ववर्ती जो भी साहित्य लिखा गया, भगवान पाणिनि तो अर्वाचीन है, बहुत अभी के हैं, कलयुग में पैदा हुए थे। मान लीजिए वेद में भी तो प्रयोग है ना, वो तो वेद का बाद ही तो हुआ ना पाणिनि, तो वेद में भी तो तीन प्रयोग है। हाँ वेद में भी घिसंज्ञक प्रयोग पाया जाता है, तो वो सब अपाणनीय प्रयोग हैं, वैदिक शब्द हैं ऐसा कहते हैं हम। पाणिनि व्याकरण के द्वारा उन शब्दों की सिद्धि संभव नहीं है। अपाणनीय शब्द है, इसका मतलब पाणिनि व्याकरण के द्वारा उनकी सिद्धि संभव नहीं है। पाणिनि के द्वारा तो प्रत्यय यही प्रयोग बनेगा, प्रत्यय यही प्रयोग बनेगा, पतिना और पतये यह प्रयोग नहीं बनेगा। जी गुरुजी। कालिदास ने बहुत सारे प्रयोग ऐसे किए हैं। कालिदास भी पाणिनि से पूर्ववर्ती थे, उनके काव्यों को आप उठा करके देखिए तो वहां बहुत सारे पाणिनि प्रयोग मिलेंगे। हयंग वीनम करके कई सारे ऐसे प्रयोग आते हैं, वो अपाणिनि शब्दों का प्रयोग है। इसलिए तो पाणिनि शब्द से तो बहुत सारे शब्दों को नियंत्रित किया गया, पर समग्र संस्कृत वाक पाणिनि शब्दों के द्वारा नियंत्रित नहीं हो पाई। इसके लिए वैदिक शब्द हैं, आर्षभ प्रयोग हैं,
कहीं न कहीं उनका अपवाद देखने को मिलता है। तो यदि कोई प्रामाणिक ग्रंथ में कहीं मिलता है तो ठीक है, और यदि प्रामाणिक नहीं है तो पाणिनि के बाद वह असाधु माना जाएगा। ऐसे ऐसे धातु पाठ में भी है जो पाणिनि गुरुजी, पाणिनि में मान लीजिए बहुत सारा धातु है जो आत्मनेपदी रूप दूसरा व्याकरण में है, लेकिन पाणिनि में खाली परस्मय विधि है। हाँ, ये बहुत धातु है जहाँ मान लीजिए वो दूसरा दूसरा व्याकरण में वो आत्मनेपदी है। हाँ हाँ, कहीं सौत्र धातुओं भी पड़ी हुई है, कहीं वह पदी भी पड़ी हुई है, और कोई बहुत सारी चुरादी की भुआदी में पड़ी हुई है, बहुत सारी भुआदी की चुरादी में पड़ी हुई है। ये प्रयोगानुसार तत्त प्रयोगों की सिद्धि के लिए इस तरह से हम एक पतली गली निकालते हैं, भैया गण लोग कोई न कोई रास्ता निकालते हैं और उन शब्दों की सिद्धि कर ले जाते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न? गुरुजी बहुत दिन रिकॉर्डिंग आता नहीं है, रिकॉर्डिंग बहुत जम गया। हाँ, रिकॉर्डिंग अभी 2-3 दिन और नहीं आएगी, पर जब आएगी तब इकट्ठी 8-10 रिकॉर्डिंग आएगी, क्योंकि वो अभी स्टोर हो रही है। कोई ऐसा प्रोसेस है जिसमें वो स्टोर हो रहा है, पर स्टोर होने के बाद तो पूरी रिकॉर्डिंग आएगी आपके पास। 2-3 दिन बाद आ जाएगी। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। कल फिर मिलेंगे 9 बजे। जी नमस्ते गुरुजी, शुभ रात्रि। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। जी नमस्ते।